हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शर्मा आज आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन का मीनिंग और डेफिनेशन बताई थी। आज मैं आपको न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में बताऊंगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस को पोषण की स्थिति भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, गुड न्यूट्रिशन, सेकंड मेल न्यूट्रिशन, थर्ड ओवर न्यूट्रिशन और लास्ट फोर्थ अंडर न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, जिसे हम सुपोषण भी बोलते हैं। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहे तथा उसमें कार्य करने की क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। सुपोषण से ही व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर बताऊंगी। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहे तथा उसमें कार्य करने की क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। सुपोषण से ही व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। WHO ने उत्तम पोषण को इस प्रकार स्पष्ट किया है। स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति है। आपको फिर बताऊंगी WHO ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति है। एक सुपोषित व्यक्ति वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? फर्स्ट है शरीर का सुसंगठित एवं सुविकसित होना। सेकंड, उम्र के अनुसार एवं लंबाई के अनुसार भार होना। थर्ड, सुदृढ़ एवं सुविकसित सुसंगठित मांसपेशियों का होना। फोर्थ, त्वचा का कीर्तिमान स्वस्थ होना। फिफ्थ, चिकने, चमकीले तथा एक ही रंग के बाल होना। ठीक है। 7, चमकदार व गुलाबी जबड़ों में जड़े हुए दांतों का होना। 8, तना हुआ सिर, उठा हुआ सीना, कंधे सपाट हो, पेट अंदर हो। ठीक है। नेक्स्ट, बिना रुके कार्य करने की क्षमता, चिड़चिड़ाहट व क्रोध का कम होना। नेक्स्ट, मल एवं अन्य पदार्थों का उचित निष्कासन। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पर्याप्त होना। अब मैं आपको मेल न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, जिसे हम कुपोषण भी बोलते हैं। जब भोजन में मौजूद पदार्थ अपने गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शरीर की आवश्यकता की पूर्ति न हो, तो वह कुपोषण कहलाता है। यह सुपोषण से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, एक बार फिर बताऊंगी कुपोषण क्या है। जब भोजन में मौजूद पदार्थ अपने गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शरीर की आवश्यकता की पूर्ति ना हो, तो वह कुपोषण कहलाता है। यह सुपोषण से बिल्कुल उल्टा होता है। कुपोषण के कारण, निम्न कारणों से कुपोषण होता है। सबसे पहले बताऊंगी अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन, भोजन पोषण का माध्यम है। यदि शरीर की आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण किया जाता है, तो उनमें मिलने वाले पौष्टिक तत्व भी कम होते हैं और अपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, एक बार फिर बताऊंगी। भोजन पोषण का माध्यम है। यदि शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लिया जाता है, तो उसमें मिलने वाले पौष्टिक तत्व भी कम होते हैं और अपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अनुचित पोषण। कुछ भोज्य पदार्थ के दृष्टिकोण से शरीर के लिए अनुचित होते हैं।
कुछ भोज्य पदार्थ पोषण के दृष्टिकोण से शरीर के लिए अनुचित होते हैं, जो शरीर की क्रियाशीलता, वृद्धि एवं विकास में बाधा पहुंचाते हैं तथा पाचन तंत्र को भी अनियमित करते हैं। अनुचित भोजन भी अपोषण का कारण है। अपोषण और कुपोषण एक ही वर्ड है। कुपोषण को अपोषण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आयु, शारीरिक अवस्था एवं कार्य की प्रकृति से अनुपयुक्त भोजन। अलग अलग आयु, लिंग, कार्यशीलता तथा जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग भोजन उपयोगी होता है। क्या होता है? अलग अलग आयु, लिंग, कार्यशीलता तथा जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग भोजन उपयोगी होता है। उचित भोजन उचित पोषण प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण कुपोषण के प्रमुख कारणों में से एक है। आर्थिक स्थिति के आधार पर भोज्य पदार्थों की उपलब्धता निर्भर करती है। सामाजिक प्रतिबंध तथा सामाजिक मान्यताएं एवं रीति रिवाज जैसे उपवास आदि का करना कुपोषण को सहयोग देते हैं। नेक्स्ट, अस्वस्थकर वातावरण। शुद्ध वायु का अभाव, सूर्य की प्राप्त रोशनी का अभाव, अस्वच्छता का निरंतर अभाव भी कुपोषण को सहयोग देते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा अज्ञानता। भारतवर्ष तथा अन्य अविकसित एवं विकासशील देशों में कुपोषण का प्रमुख कारण अज्ञानता है। भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति की अज्ञानता उसे कुपोषण की ओर धकेलती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनिद्रा एवं नींद की कमी। नींद व्यक्ति को तनाव रहित तथा स्वस्थ बनाती है। पौष्टिक भोजन भी नींद के अभाव में अपनी उपयोगिता खो बैठते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाचन व अवशोषण का पूर्ण न होना। अनेकों परिस्थितियों में ग्रहण किए गए आहार का उचित रूप से पाचन एवं अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह दोषपूर्ण प्रक्रिया शारीरिक बनावट, बाधक तत्वों अथवा विभिन्न रोगों अथवा अनियमितताओं के कारण होती है। ठीक। नेक्स्ट है भोजन संबंधित आदतें। भोजन संबंधित आदतें भी कुपोषण को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे भोजन में रुचि न लेना। नेक्स्ट, अधिक समय व कम समय पर भोजन लेना। नेक्स्ट क्या होता है? कम अंतराल, मतलब कम समय में बार बार भोजन लेना। अधिक तला हुआ या मसाले युक्त भोजन लेने की कोशिश करना। मद्यपान अथवा अधिक चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग करना, ये भोजन संबंधित आदतें कुपोषण को भी उत्पन्न करती हैं। ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी ओवर न्यूट्रिशन। इसे हम अत्यधिक पोषण भी कहते हैं। जब हम शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे मोटापा आदि बीमारियां भी होती हैं। अत्यधिक पोषण कहलाता है। एक बार फिर बताऊंगी, जब हम शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे मोटापा आदि बीमारियां भी होती हैं, अत्यधिक पोषण कहलाता है। यह भी एक प्रकार का कुपोषण ही है। ठीक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अपर्याप्त पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण वह पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप न हो, उसमें किसी एक अथवा
अधिक तत्वों की कमी पाई जाए। क्या होता है अपर्याप्त पोषण? वह पोषण जो पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप न हो, उसमें किसी एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाए, अपर्याप्त पोषण कहलाता है। इसकी निम्न दो स्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट है आहार की न्यून मात्रा, सेकंड है पौष्टिक गुण युक्त आहार, पौष्टिक गुण युक्त आहार की कमी। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी भारतवर्ष में कई स्थानों पर विभिन्न भोजन सर्वेक्षण हुए हैं, जिनसे ज्ञात हुआ है कि निर्धन जनसंख्या के भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक पदार्थ भी जो अपेक्षाकृत अधिक सस्ते होते हैं, उनका भी अभाव पाया जाता है। जबकि मध्यम व उच्च वर्ग के व्यक्ति में प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन की न्यूनता से अधिक प्रभावित होते हैं। अपोषित व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है, उसे अनेक रोग घेर लेते हैं, शारीरिक विकास रुक जाता है, व्यक्ति में आलस, निर्बलता व क्षीणता आ जाती है। अपोषण की स्थिति में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता रहती है या शरीर का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता है। ठीक, आया आपको समझ में? आज मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।